तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम आए छत पर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि हवाएं चल रही है और आज ठीक ठाक है। तो इसलिए हम सोचे कि चलो छत के ऊपर पढ़ते हैं। तो फिर चलो कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं। अभी बचा है सुबह के 6 बजे। एक बात भूल गए कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पाद ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे आज। बायो का जितना भी टॉपिक है उसको ख़त्म कर देंगे, चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसमें, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी देखो ये गाइस हमें रिवीजन करना होता है, बाकी कुछ नहीं। तो रिवीजन में उतना समय नहीं लगता है, तो फिर करते हैं रिवीजन फटाफट। गुड मॉर्निंग गाइस एंड हर हर महादेव। तो सबसे पहला लाइन है, ज्ञान बहती नदी के भांति होता है और विद्यार्थी को उसके साथ ही बहना पड़ता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान बहती नदी के भांति होता है और विद्यार्थी को उनके साथ ही बहना पड़ता है। यह बात स्टूडेंट भली भांति समझते होंगे कि हम लोग पढ़ते तो खूब है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रट्टा मार लेते हैं, कुछ कुछ याद भी करते, कुछ कुछ समझना भी पड़ता है। पढ़ने के बाद हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ बैठने के बाद पता चलता है कि हम तो मतलब होता नहीं है कि मैं इस कैटेगरी से बाहर हूँ, यानी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इसका कारण है कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया था, न्यू पैटर्न पर था, तो हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा। अभी जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न चलता है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। और एक बात, आपके घर में या फिर आपके पड़ोसी में या फिर आपके रिश्तेदार में बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपना नहीं कहता कि तुम मेरा सम्मान करो, मुझे रिस्पेक्ट दो। नहीं होता घर में आते ही कोई मेहमान ऐसा करता है कि तुम तो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तुम तो मुझे ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो उन्हें एक बात कह देना, अगर सम्मान तो देना चाहिए, बट वो होता नहीं है कि एक तरह अलग हट दिखाई या फिर आते तुमसे सवाल पूछने लगे, तो वो सोचता है कि मैं उनके सामने में बहुत अच्छा बनूं, ये बनूं। तो उनके लिए एक ही लाइन है, मैं कहना चाहती हूँ, सम्मान और आदर प्रेम देकर अर्जित किया जाता है, बलपूर्वक केवल भय अर्जित किया जाता है कि नहीं। सम्मान और आदर प्रेम देकर अर्जित किया जाता है, बलपूर्वक केवल भय अर्जित किया जाता है। तो आपको सम्मान पाना है या फिर भय देकर, मतलब बलपूर्वक होता नहीं, अर्जित करना है। तो हम लोग को सम्मान एकदम पाना है, एकदम आदर से पाना है। हाँ, अगर आपके पास कोई कलाकार है, कोई मतलब होता है ना कला आपको आती है, तो आप उस पर घमंड मत कीजिए कि नहीं मुझे ये आता है, वो आता है, आपको तो ये नहीं आता है। घमंड मत कीजिएगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे आप खुद ही। क्यों? क्योंकि आपके लिए भी एक लाइन है, जैसे कि हिमकरण स्वयं अपने पानी से पिघल जाता है, अहंकारी का अस्तित्व भी स्वयं अहंकारी हल लेता है। अगर हिमकरण कहेगा कि नहीं मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे अपना ही वो मतलब ताप से, एकदम भारीपन से वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें भी अपने ताप जितना हमारे अंदर है, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम थोड़ा ना तारीफ़ करेंगे। अगर मेरा कुछ है तो दूसरा लोग तारीफ़ करेंगे, हम क्यों करेंगे, हम बस हमें तो सुनना है। और एक लाइन है, जो लड़कियों को होता नहीं कि न्याय के लिए तरसते कि नहीं मुझे न्याय दिलाओ, वो दिलाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटना हो जाते हैं जिससे हम लोग को न्याय नहीं मिल पाता है। तो मुझे उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ ऐसा होता है, कहीं भी होता है या घर पर भी आपके साथ लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, तो आपके लिए कोई खरा नहीं होगा, आपको खुद ही होना पड़ेगा। तो आपके लिए भी एक लाइन है कि न्याय को मांगा नहीं जाता, उन्हें छीन लिया जाता है। मतलब लाइन तो छोटा है बट कितना पावरफुल है कि न्याय मांगा नहीं जाता, उसे छीन लिया जाता है। ये लाइन बस लड़कियों के लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे लड़के के साथ भी होता है कि नहीं। उनके साथ तो ज़्यादा अन्याय होता है, तो उन लोगों के लिए कि आप न्याय मांगो मत। वो लोग न्याय मांगता भी नहीं, वो लोग छीन ही लेता है। मुझे तो लगता है वही बेस्ट है भाई। जब मुझे पता है कि ये मेरे साथ अन्याय है, मैं न्याय के लिए क्यों भीख मांगूँ। अभी मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया सुबह का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक काम है जैसे नाम जप, तो मैंने नाम जप ज़्यादातर मैं तो कोशिश नहीं करती हूँ लिख के, हम काउंटर लेके ही नाम जप करते हैं। रोज़ एक पेज करके हम नाम जप लिखते हैं। कोई सा भी आपको पसंद होता है तो आप उसका नाम जप कीजिए। ज़रूरी नहीं कि शाम सदाशिव शिव का हरारा, जो आपको पसंद हो उसका नाम जप कीजिए। तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा लिख के नाम जप जरूर करना चाहिए, ठीक है। इधर सिम्बा भौंक रहा है, अगर सिम्बा को लगता है कि कुछ ना कुछ आवाज़ देता है या कोई आता है तो ज़रूर भौंकता है। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इसका कान का जो सुनने का पावर होता है ना सबसे ज़्यादा होता है, मनुष्य से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए उसको थोड़ा सा भी आवाज़ आता है ना, जैसे कि इंसान को चलते चलते आ रहा है तो उसका पहुंच जाएगा कान पे, लेकिन हम नहीं सुनेंगे लेकिन वो सुन लेगा। इसलिए वो इंसान आने से पहले ही भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग को समझ आते नहीं कुछ ना कुछ कोई आ रहा है, तो इसीलिए इसका क्योंकि इसका कान का मतलब होता है ना पावर ज़्यादा है। चलो ठीक है, बाकी हम लोग का कान का पावर ज़्यादा नहीं दिया ना, ठीक ही किया। नहीं तो वो नहीं होता है, 2 महिला अगर चुगली करता है ना तो तीसरा महिला ईजिली सुन लेता है और भी झगड़ा ज़्यादा होता है। तो ठीक है भाई, इसीलिए भगवान ना सब कुछ का व्यवस्था बहुत ही बढ़िया करता है। तो कल से सुबह बारिश था, अभी सुबह भी हुआ था लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है और मौसम भी नहीं लग रहा है कि और बारिश होगा। तो 2-3 दिन से इतना बारिश हुआ था कि कपड़ा मतलब और सुबह कल जो था ना मतलब बेडशीट उधर रखा हुआ है और इसमें मेरा भैया पानी गिरा दिया था, तो उसको धोएंगे, मतलब मेरी मम्मी धोएगी, तो उसके बाद ही इसमें बिछाएंगे। ऐसे दिखने में मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
तो चलो फिर पहले छत के ऊपर इन सब कपड़ों को सूखने देंगे, उसके बाद ही आगे। आज बनाना है भिंडी का सब्जी, ठीक है। तो पहले अपना कॉपी और काउंटर साइड में रखते हैं और अभी आपको दिखा देते हैं समय कितना हुआ। तो समय हुआ है आपका पूरी 11 बज चुका है। तो ठीक है, देखो यहाँ घर में भी कपड़ा सूखा हुआ है। क्या ही करेंगे गाइस। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है जानते हो, कपड़ा कहीं बारिश हो जाता है, अगर लगातार 3 दिन होगा ना तो कपड़ा एकदम चारों तरफ घर में मतलब भर जाता है। तो चलो पहले उन्हें सूखने के लिए देते हैं, बाकी सब काम में लग जाते हैं। तो गाइस मेरा खाना वाना सब कुछ बन चुका है, अब मैं फ्री हूँ और पानी वगैरह मतलब भर लिए हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितना बजा है। तो अभी बजा है 1:30 बज चुका है। तो ठीक है, 1:30 बज चुका है। और सुबह हमने कपड़ा जो सुखाने के लिए दिया था, क्योंकि धूप ज़्यादा है तो कपड़ा का रंग ख़राब हो सकता है, तो इसलिए लेके आते हैं। ओए सिम्बा गाइज, इसको भी खोलने का समय हो चुका है, बट खोलेंगे अभी, पहले कपड़ा लेके आते हैं। क्योंकि इसको बांध के रखते तो ज़्यादा सही रहता है, अगर खुला छोड़ देंगे तो इतना बदमाशी करता है, इसीलिए। तो चलो छत के ऊपर। तो मैं गाइस मैंने तो कपड़ा उतार लिया और जाते जाते देख रही हूँ कि कुर्सी जो है ना धूप से पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इसे पहले साइड करते हैं। देख रहे हो यहाँ छाँव है और उधर धूप, तो इसे पहले यहाँ कर देते हैं। तो क्या ऐसे करते हैं। चलो अब ये रहेगा यहीं पर, क्योंकि हम लोग छत के ऊपर आके बैठते हैं ना, तो एक चेयर रहता ही है। तो मैंने सोचा कि रहने दो, और ये धूप लग के और चेयर का रंग ये ख़राब हो चुका है। चलो होने दो, क्या ही करेंगे, इतना याद नहीं रहता ना, तो होता है। अभी हम सिम्बा को खोल देने वाले, इससे पहले हम दरवाज़ा बंद कर देंगे। इधर सिम्बा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें कब खुलेगा, हमें कब खुलेगा। अब उसे भी खोल देते हैं। तो पहला नंबर गेट इधर है, तो उसे पहले बंद करेंगे। डन, जल्दी जल्दी करो। यस गाइस, यस ये वाला हो गया। अगला उधर है 2 नंबर वाला उसको बंद करते हैं। रुको रे रुको, अभी ये वाला गाइस, इसको बंद करते हैं जल्दी जल्दी। यस डन, दोनों वाला हो गया। एक इधर वाला है, ये भी कर दिए। अब उसको खोलते हैं, आज़ाद करते हैं। ओए सिम्बा, ओए सिम्बा, रुको रुको, अरे आगे जाओ। फाइनली गाइस इसको हम खोल दिए। आप देखना मेरा पीछे पीछे आएगा, जाओ देखना गाइस। ओए क्या हुआ, देख रहे हो गाइस कितना मुझे ऐसे करने बोलता है। अभी दिखाते हैं। देखिए गाइस क्या हुआ, देखिए गाइस, देखिए इसका क्यों ऐसे करने बोलता है। अभी छोड़ देंगे तो देखना। वही, अरे अरे भाई साहब, अरे करते रुको रही।